हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा। किसी के लिए बाहुबली तो किसी के लिए मसीहा, किसी के लिए बेरहम इंसान तो किसी के लिए फरिश्ता, किसी के लिए सियासी नेता तो किसी के लिए देवता। न जाने किस किस नाम से जाने जाते हैं बिहार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। इन 36 सालों में लोगों ने उन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव राजनीति में आने से पहले बिहार के नामचीन बाहुबली हुआ करते थे। लोगों में उनकी इतनी दहशत थी कि लोग उनका नाम लेने से डरते थे। बाहुबली रहते हुए उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए। इसी सिलसिले में उन्हें 17 साल तक जेल में भी रहना पड़ा था। बिहार के जिला माधेपुरा में पैदा हुए पप्पू यादव ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और इग्नू से डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत जल्द ही वो राजनीति में सक्रिय हो गए और पहली बार 1990 में सियासत में कदम रखा। उन्होंने सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। इसके साथ ही वो विधायक बन गए और फिर पलटकर नहीं देखा। 90 के दशक की शुरुआत में पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच जातीय वर्चस्व की लड़ाई में जमकर खून खराबा भी हुआ। पप्पू यादव पिछड़ा और यादव समाज के नेता के रूप में उभर रहे थे, तो आनंद मोहन अगाड़ी जाति को एकजुट करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे थे। पप्पू यादव बहुत कम समय में कोसी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल जैसे सीमांचल क्षेत्रों के जिलों में लोकप्रिय हो गए और उनकी छवि बाहुबली नेता के रूप में उभरकर सामने आने लगी। उन्हीं दिनों लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक जीवन के उत्थान पर थे। उस समय जिस व्यक्ति ने उनके मिशन को सफल होने के लिए सबसे अधिक मदद की वो थे पप्पू यादव। इसके पीछे एक वजह ये थी कि लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव दोनों दलित और पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे। दोनों इस राजनीति में इतना कामयाब हुए कि पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी कहा जाने लगा। ये बात अलग है कि लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की कमान हमेशा अपने घर वालों के पास ही रखी। पप्पू यादव 16वीं लोकसभा में शानदार प्रदर्शन करने वाले सांसद थे। आजाद उम्मीदवार के रूप में साल 1991, 1996 और 99 में 3 बार पूर्णिया से और आरजेडी के टिकट पर 2 बार 2004 और 2014 में माधेपुरा से सांसद बने। 2014 से 2019 के बीच लोकसभा सांसद रहने के दौरान उन्हें 2 बार बेहतरीन सांसद का अवार्ड भी दिया गया। 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव उस समय चर्चा में आए जब 14 जून 1998 कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में उनका नाम आया। ये घटना 1998 की है जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार, उनके एक साथी असफुल्ला खान और ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और इस घटना में तीनों की मौत हो गई थी। इस मामले में पप्पू यादव का नाम भी सामने आया। उस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद थे। इस घटना में नाम आने के बाद से उनकी राजनीतिक करियर पर विराम लगा और वो जेल चले गए। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चला। लंबे समय तक वो जेल में रहे। साल 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया और कई सालों तक वो जेल में ही बंद रहे। इसके बाद पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की। साल 2013 में सबूतों के अभाव में उन्हें कोर्ट से राहत मिली। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी पूरी छवि को बदलने में लग गए और एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह समाज से जुड़कर काम करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते वो लोगों के मसीहा बन गए। किसान, स्टूडेंट, महिलाओं और मजबूरों की आवाज बनकर हमेशा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। साल 2019 में जब बिहार में बाढ़ आई और कई जिलों में जल भराव की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई, उस समय पप्पू यादव ने अपने भारी भरकम शरीर के साथ लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम किया और लोगों को हर तरह की राहत देने की कोशिश की। इसके बाद कोविड-19 में भी वो मास्क पहनकर अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कोविड के दौरान कई मरीजों और अस्पतालों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, एम्बुलेंस का इंतजाम कराया। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी पर सरकारी निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
इस विवाद की चर्चा बिहार ही नहीं पूरे देश में हुई। इसके साथ ही बिहार में उनकी तस्वीर बदलने लगी और वो एक बाहुबली नेता के बजाय लोगों के लिए एक मसीहा बन गए। पप्पू यादव का जन्म एक जमींदार घराने में हुआ था। उनको दौलत विरासत में मिली थी। पप्पू यादव के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल लगभग 12 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बीते 10 वर्षों में संपत्ति में करीब 4 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पप्पू यादव से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी रंजीत रंजन के नाम पर है। बात अगर उनके विवाहित जीवन की करें तो सांसद रहते हुए उनकी मुलाकात रंजीता रंजन से हुई और फिर दोनों में प्रेम हो गया। पप्पू यादव ने रंजीता रंजन के साथ 1994 में ही प्रेम विवाह किया था। उनकी प्रेम कहानी एक टेनिस कोर्ट से शुरू हुई और पत्नी के रूप में रंजीत हमेशा उनके जीवन के सबसे कठिन दौर में भी उनके साथ खड़ी रही। भारतीय सियासत में पहली बार पति पत्नी को 2 अलग अलग राजनीतिक दलों से लोकसभा के सदस्य के रूप में देखा गया। पति और पत्नी दोनों अलग अलग पार्टी से राजनीति करते रहे और सामाजिक कार्य के लिए एक साथ चर्चा में बने रहे। पप्पू यादव आरजेडी से चुनाव लड़ते रहे और उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी से चुनाव में हिस्सा लेती थी। लेकिन जल्द ही पप्पू यादव ने भी आरजेडी को अलविदा कह दिया। पप्पू यादव और आरजेडी के बीच उस वक्त दरार पैदा हुई जब साल 2015 में तेजस्वी यादव ने उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा, जिसके बाद नाराज होकर उन्होंने आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़ लिया और अपनी जन अधिकार पार्टी बना ली। साल 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बावजूद वो मुसलसल जनता के दरमियान जाते रहे और उनके मुद्दे उठाते रहे और उनका भरोसा जीतने की कोशिश करते रहे। इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने अपनी पार्टी को इंडिया महागठबंधन में शामिल कर लिया और इंडिया महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा और आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया। पप्पू यादव खुले रूप से केंद्र और बिहार सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार नीतीश कुमार और नायडू की बैसाखी पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को बेमौसम शादी करार देते हुए कहा कि दोनों की विचारधाराएं कभी मेल नहीं खा सकती हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी चुनाव तक नीतीश कुमार को अपने साथ रखेगी और चुनाव के बाद उन्हें किनारे कर देगी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की ये बात कितनी सच साबित होती है। दोस्तों, आपको पप्पू यादव की ये बायोपिक कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।